इनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि इनने प्रोफेशनली ही लिटरेचर को चुना, इंग्लिश लिटरेचर को चुना। मतलब पढ़ाई प्रॉपर उसी की करी। आज जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ के राइटर बने और बढ़िया फेमस हो जाए, तो अपन प्रोफेशनल राइटर कहलाएंगे कि नहीं, मैं ऐसे धूरा में नहीं लिखत रहे, मैं पढ़ाई करी, पढ़ाई के साथ सही में तो रियलिटी में एनालाइज करना। देखो, इंडिया में एक बॉडी होती है ललित कला अकेडमी, ना? आज भी है ये। जितने भी जो आर्ट्स होती है ना, उन आर्ट का एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है, तो उस अथॉरिटी की हेड रहे। डांस हो, नाटक हो, ड्रामा हो, तो इनका एक वो होता है इंस्टीट्यूशन, दिल्ली में है वो, नेशनल ललित कला अकेडमी। बहुत सारे, अच्छा एक और बात बता दें, हमारे बॉलीवुड के बहुत सारे जो कलाकार हैं, बॉलीवुड के हीरो हीरोइन हैं, वहां से पढ़े हैं। और वहां पढ़ाई करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ता है, टफ एग्जाम होता है। अगर वहां से कोई पढ़ा हुआ है ना, तो ये समझ लेना कि एकदम मजा हुआ कलाकार होगा वो। जैसे हम तुम्हें बताते हैं परेश रावल, अरे बाबू राव, हेरा फेरी वाला, है ना, समझ गए। राजपाल यादव, यस, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है भाई, जो भी होंगे, हो सकता है। और अनुपम खेर, अनुपम खेर तुम पुरानी हीरो कितना मतलब कॉमेडी वाला वो है, देख लो, समझ आ जाएगा कि अनुपम खेर कौन है। खेर, हाँ, यस। ये लोग मजे हुए कलाकार हैं, समझ गए नहीं? तो वहां से निकला हुआ व्यक्ति बहुत खतरनाक। और वहां से निकले व्यक्ति के लिए बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बैकग्राउंड वो क्रिएट करता है। हेड रही है, मतलब ऐसी दो तीन संस्था है, वो अकेली नहीं है, ऐसी दो तीन बॉडी है जहाँ पे सच में इन कलाओं की पढ़ाई होती है। ये हाँ, बीच में वो बात निकली ललित कला अकेडमी की, एग्जाम में आता है ये, कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि संस्था क्या है, किस काम से है, क्या काम करती है, क्या क्या होता है। प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, शुरू करें इसको, देख ले। अच्छा पहले मीनिंग देख लो, रियलिज्म का मीनिंग बता चुके हैं, एंड सिंबलिज्म। तो यूज ऑफ रियलिज्म एंड द सिंबलिज्म, ठीक। तो इनने इन दोनों चीजों का यूज किया। रियलिस्टिक पोर्ट्रेट, जो भी बात, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बात ये बोलते थे वो एकदम साफ साफ लगती थी। अच्छा, बहुत सारे राइटरों की ये चीज कॉमन होती है ना, बहुत सारे राइटरों में देखना। अब इनमें अलग क्या है, ही एम्प्लॉयड रियलिज्म टू डिपिक्ट everyday life and the ordinary people, their struggle, bringing authenticity to his narrative। तो इंडिया में ये चीज करने वाले गिनती के लोग हैं कि जो लोकल लाइफ को ज्यादा दिखाते हो, उनमें से एक हमारे ये भी थे। हर एक राइटर की कुछ खासियत होती है, इनकी भी थी कि ये भी लोकल लाइफ को ज्यादा दिखाते थे। अच्छा, इन्हीं के जैसे एक और राइटर थे, आर के नारायण, मालगुडी डेज, वो भी गांव को दिखाते थे। बस उनमें इनमें अंतर ये था कि ये स्ट्रगल भी दिखाते थे उनका, जबकि वो उस पर कॉमेडी ज्यादा दिखाते, नॉलेज की बात, समझ गए। अब बात करें सिंबोलिज्म, रिप्रेजेंटेशन। ही incorporated symbolism to convey a deeper meanings and add layers of interpretation to his story, making them resonate readers। तो जो भी थी, जो क्या बोलते हैं, ये क्या करते थे,
सिंबलिज्म को यूज करके किसी भी बात की गहराई में, उसकी गहराई के मीनिंग को, है ना, बताते थे और उसको लेयर टू लेयर सॉल्व करके बताते। नहीं, एग्जाम्पल से समझो कि ये बात को, कि जैसे देखो हम बात करें दुख, तो हम कहें कि हम बड़े दुखी हैं यार, हमने अपने दुख को बता दिया। तुम भी क्या दुख, हम से तो दुखी हैं, कौन नहीं है दुखी, सबने कह दिया, सब इतना बैठे सबने दुखी बता। हम अपने दुख एक एक भैया, कल पहली चीज तो हम स्कूल से आते ही से हमारे पैर में जो चीज लग गई, उसके बाद आकर देखो बहुत तेज लगी थी भूख, तो खाना नहीं मिलो, उसके बाद अचानक थोड़ा सा सोचो कि यार चलो करेली चले जाओ, तो गाड़ी डिस्चार्ज, एक के बाद एक पूरे एक काम नहीं हो पाओ, मन में बहुत उदासी पंछाव है, कल दिक्कत हो है। देर के बाद सबने कहा दुख है, हमने कहा दुख ही, ठीक है, तो ज्यादा मार्मिकता झलकेगी। ये हमने से दुख बताया, हालांकि दुख ये नहीं होता, ये तो नौटंकी है। ठीक है, दुख तो ये होता है कि अपन क्लास में पहुंचे, मैडम लगा दी कहीं, एक दफा पूरे बस के धक्का खा के आए, और उसके बाद आते ही से कहीं आगे मोट आ गए, तो जल्दी ना आ सकी, है ना, धक्का जा गई, है ना, नहीं आती का फर्क पड़ जाता, तो घर ही भिजवा देते सीसी भाई। हाँ हाँ, इनकी वास्तविक, ठीक। इन्फ्लुएंस ऑन महात्मा गांधी एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, गांधी जी का उन पे क्या प्रभाव पड़ा और उस मूवमेंट का क्या प्रभाव पड़ा। साफ शुद्ध बात है कि राइटरों पे जो भी आसपास माहौल होता है उसका फर्क पड़ता है। जैसे अभी जो राइटर हमारे यहाँ जो लिख रहे होंगे ना, आसपास के माहौल को महसूस करके लिख रहे होंगे, जो चल रहा है ना उसको दिखा रहे होंगे वो, ताकि फ्यूचर जो जनरेशन होगी ना वो जान पाएगी कि इस समय राइटर क्या सोचते थे। तो राइटरों का काम ही होता है उसी जनरेशन को लिखना। हम्म, आ गई, वही कर रहे थे, 99% अपलोड हो गई थी। है ना, बची थी कुछ परसेंट, 1% बची थी, वो तो तुम उसमें देख लेना, जो फोटोज। ठीक है, चलो बात करें गांधीज आइडियल। आनंद वर्क्स वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी फिलॉसफी, गांधी जी की फिलॉसफी से प्रभावित थे। गांधी जी की फिलॉसफी में दो चीजें थी, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, दो पॉइंट याद रखना, ये भी आनंद भी इनसे प्रभावित थे। अच्छा, हमने एक बात बताई होगी कि आनंद ने जो अपनी वर्क अनटचेबल लिखी थी, वो गांधी जी को सबसे पहला जो एडिशन था वो गांधी जी को पढ़ने दिया था, और गांधी जी ने उसमें कुछ चेंजेस भी करवाए थे, अच्छे चेंजेस थे। लास्ट में है जब वो मशीन आ जाती है, ठीक। हिज फिर सोशल रिफॉर्म, हिज नॉवेल्स प्रमोटेड सोशल रिफॉर्म, समाज में चेंजेस लाने के लिए, एंड चैलेंज द कास्ट सिस्टम एंड द इनजस्टिस ऑफ कॉलोनी रूल, ठीक है, बार बार ये आ रहा। देन नेशनल स्पिरिट, he captured the nationalist spirit of the Indian independence movement thought through his character and the narrative। देश प्रेम की भावना जगाने का काम इनके वर्क करते हैं, किसके थ्रू, कैरेक्टर्स और इनके बताने के तरीके, नैरेटिव्स, इनके बात नाटक को दिखाने के तरीके से, ठीक। चलो, तो दो तीन चीजें हमें साफ साफ समझ में आ गई कि बार बार
कास्ट सिस्टम सिस्टम पे बात करेंगे, है ना, सोशल रिफॉर्म पे बात करेंगे, आइडियलिस्टिक सोसाइटी की होने की बात करेंगे, है ना, समाज में जो इनजस्टिस है उसको उसको लेके उठाएंगे। इंडिया इंडिया में ये काम आनंद जी ने किया। ठीक, नाउ आनंद इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर। आनंद का प्रभाव इंग्लिश पे क्या पड़ा? पायोनियर, पायोनियर मतलब खास व्यक्ति, मील पत्थर, मील का पत्थर। मुल्क आनंद वाज द पायोनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, पेविंग द वे ऑफ फ्यूचर जनरेशन ऑफ राइटर। आने वाली जनरेशन के लिए ये एक मील का पत्थर है। वॉइस ऑफ द मार्जिनलाइजेशन, ऐसे लोग जो मार्जिन पे हैं, जस्ट लाइक अस, जैसे कि हम लोग, तो उनके लिए उनकी आवाज बने, क्योंकि उनको कोई बताने वाला था नहीं। पहली बार किसी ने बताया कि नहीं यार, छोटी जात वालों में भी इंसान होते हैं, उनमें भी आत्मा होती है। He gave the voice of marginalized, हाँ, and the oppression, shedding light of their struggle and experience। कि कैसे लोग जो shedding light मतलब परछाई बन के रहते हैं और अपनी लाइफ को जीते हैं, और ऑप्रेस्ड होते हैं, दबाए जाते हैं। Cultural influence, his work contribute to the shaping the Indian English literature, highlighting its unique voice and the perspective। हाँ, तो इनके जो वर्क्स हैं, इनने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को एक शेप दिया, है ना, और हाईलाइट किया यूनिक वॉइस और एक नए नजरिए को, जो नजरिया बाकी के राइटरों से अलग है। जैसे हम बात करें कैसे अलग है, तो वो ऐसे अलग है, पहले कुछ राइटर थे तो धार्मिक किताबें ही ज्यादा लिखते थे, बाकी के लोग राजाओं की तारीफों में लिखते थे, है ना। तो अपन ने देखा है, भगवानी की सेवा में लिख रहा है, ईश्वर भक्ति, ईश्वर भक्ति। अरे वो भी तो एक व्यक्ति, एक वर्ग है, एक ग्रुप है जिसको ईश्वर की भक्ति करने नहीं मिल रही। जस्ट लाइक अस, जैसे हम लोग अगर धोखे से किसी मंदिर के सामने खड़े हो जाए, पंडित देख ले, ने कर दिया, तो 100 कोड़े मरवाए जाते थे कि इसने देख लिया हम लोग पूजा कर रहे हैं। पंडित को देख लिया, आपने पूजा करते, 100 कोड़े गलेगा, 100 कोड़े में तुम जिंदा बच जाओ तो बच जाओ, नहीं तो निपट तो जय हुई इतने में। तो समझ गए, पहली चीज। दूसरी बात, अगर आपने आरती करते हुए सुन ली, भगवान की आरती चल, आप निकल गए वहां से और आपने सुन ली, और आपको बोलते हुए कभी उनने सुन लिया, तो आपकी जीभ कटवा दी जाएगी। जीभ कटवा दी जाएगी, साथ ही साथ जितने लोग वहां सुन रहे होंगे ना, वो बहरा कर दिया जाता था। खेला है अपने पूर्वजों ने, वास्तविकता है ये। कभी कभी ये सोच के इसलिए इसलिए इस दिखावटी ईश्वर से नफरत होती है कि नाम पे बहुत गलत हुआ। वक्त है अपना, इसलिए तो कहते हैं कि समाज में सुधार लाने के लिए खास लोगों की आवश्यकता, सुधार ला पाए। और ताकत ये चाटो काफी, और सब एक एक ऐसा एक एक व्यक्ति सोच सोच के ताकतवर बन, जो मानसिकता हम तुम्हें बता रहे हैं ना, उस मानसिकता को एक एक